हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का जीएसटी। चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का जीएसटी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखो जीएसटी क्या होता है। देखो यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा डायरेक्ट, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि ये ऐसा टैक्स है जो कि डायरेक्ट ही, मतलब जो गवर्नमेंट जो है, जो डायरेक्ट ही इसको लीव्ड कर लेता है। लीव्ड का मतलब है उगाना, उगा लेता है, ठीक है। तो ये क्या है इसका, तो देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जितने भी बच्चे इस लेक्चर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अपनी बुक को सामने लेके जरूर पढ़ें, ठीक है। जो भी आपकी आईसीएसई क्लास 10th की बुक है उसको सामने रखकर जरूर पढ़ें। तो देखो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो क्या होते हैं, कि ये होता है आर दोज टैक्स आर लीव्ड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ये इनकम से ही मतलब लीव्ड किए जाते हैं। तो ये उगा लिए जाते हैं इनकम से ही, डायरेक्ट कट जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि ये ऐसा टैक्स है जो कि कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाता है। मतलब क्या होता है इसमें कि कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाता है, ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। कंज्यूमर के द्वारा कैसे पे किया जाता है? मान लीजिए हम किसी दुकान पे या किसी शॉप पे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, जब उस वो सामान खरीदेगा या कोई भी गुड्स खरीदेगा तो वो पे करेगा किसको? शॉपकीपर को पे करेगा, और शॉपकीपर आपका पीछे कहीं पी करके आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स का हम कंप्यूटेशन किस तरीके से करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम टैक्स का कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम कोई भी गुड्स या फिर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि अगर कोई भी टैक्स कंप्यूट हो रहा है तो उसको हम एक फिक्स रेट होता है, तो उससे हम क्या है कि आसानी से हम आसान हो जाता है कि हम कोई भी टैक्स कैलकुलेट कर लें, ठीक है, कंप्यूट कर लें। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में काम आती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक है यहाँ पे डीलर। डीलर का मतलब क्या है? देखो डीलर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति आप बोल सकते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, वो या तो बाय करेगा या रीसेल करेगा। मान लीजिए कोई गुड्स उसने बाय कर लिया और फिर वो आगे जाके उसको रीसेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक डीलर है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या है? कॉस्ट प्राइस का मतलब है कोई भी गुड्स खरीदा है, ठीक है, कोई भी गुड्स जो बाय करा है, तो जितने रुपए में या जितनी कॉस्ट में वो बाय किया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें होता है देखो लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में क्या होता है, देखो लिस्ट प्राइस का दूसरा नाम होता है मार्क्ड प्राइस भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस इसका दूसरा नाम होता है। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए किसी शॉप पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप स्टोर से कोई सिरप खरीद के लाते हैं, तो आप उसको पलट के देखोगे तो उस पर एक मोहर, एक स्टाम्प लगा होता है, और उस पर जो वहाँ पे रेट लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है, मैन्युफैक्चर डेट लिखा होता है, और नीचे वहाँ पे उसका कॉस्ट लिखा होता है, तो वही आपका होता है लिस्ट प्राइस, ठीक है, या फिर मार्क्ड प्राइस। अब आपने देखा होगा एक होता है नेक्स्ट टर्म है आपका डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? अगर मान लीजिए आप किसी भी शॉप पे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए जो भी उस पर लिस्ट प्राइस है, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, आपको सामान देगा, लेकिन जो लिस्ट प्राइस है वो क्या करेगा कि थोड़ा सा कैलकुलेट करेगा और आपको जो लिस्ट प्राइस है उससे थोड़े से कम रेट पे वो देगा। तो इसका मतलब जो उसने लिस्ट प्राइस में से जो पैसे कम किए हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक होता है एसपी। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो लिस्ट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया गया है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट आपको परसेंटेज में दे रखा है, मतलब डिस्काउंट आपको परसेंटेज में दिया होगा वहाँ पे, तो आप पहले डिस्काउंट वैल्यू निकाल लेंगे, और डिस्काउंट वैल्यू निकाल लेंगे, या तो डिस्काउंट वैल्यू बोलो या सीधा डिस्काउंट बोल दो। तो लिस्ट प्राइस में से आप क्या करोगे, डिस्काउंट वैल्यू घटा दोगे, तो ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अगर मान लो कहीं कहीं पे किसी किसी केस में ऐसे भी हो सकता है कि मान लो आपको लिस्ट प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट इस केस में क्या है, जीरो, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जो एसपी है वो आपका डायरेक्ट क्या होगा, वो आपका लिस्ट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारा डिस्काउंट क्या है, जीरो है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि दिनेश बाय ए चेयर मार्क्ड एट इतने। मान लीजिए दिनेश ने कोई चेयर खरीदा, ठीक है, दिनेश ने कोई चेयर खरीदा है और उसका मार्क प्राइस हमें गिवन है। तो एमपी हमारा कितना है, देखो एमपी हमारा यहाँ पे दे रखा है 5000। ठीक है, तो 5000 हमारे यहाँ पे एमपी है, और वहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है। तो डिस्काउंट देखो कितना है, डिस्काउंट है आपका 20%। डिस्काउंट कितना है, 20% है। ठीक है, तो ऑन ए मार्क्ड प्राइस, तो ध्यान रखिए डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एट ए रेट, अच्छा यहाँ पे टैक्स भी लग रहा है, उस पर क्या है, टैक्स लग रहा है यहाँ पे। तो टैक्स कितने का लग रहा है, टैक्स लग रहा है यहाँ पे 18%, 18% यहाँ पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिस्काउंट निकाल लेना है। डिस्काउंट हमारा कितने का आएगा, वैल्यू में, डिस्काउंट जो है वैल्यू में कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20% है, तो हमेशा क्या निकालेंगे हम, 20% ऑफ एमपी। एमपी कितना है हमारा 5000, तो हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 20/100 इंटू 5000। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, और ये 20 है, तो ये 1000 का हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, देखो हमने बताया था कि जो लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5000 में से 1000 माइनस कर दो, कितना आ गया, तो देखो सेलिंग प्राइस आ गया आपका, ये आ जाएगा 4000। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय दिनेश। तो दिनेश ने क्या किया है कि एक चेयर खरीदा है, उस पर मार्केट प्राइस 5000 है, और उस पर 20% क्या है, 20% उस पर डिस्काउंट है, और उसने 18% उसने टैक्स भी दिया है। तो यहाँ पे देखो दिनेश को जो वो चेयर मिला है, तो दिनेश को कितने रुपए में चेयर मिला है, अभी उसका सेलिंग प्राइस तो हमें पता लग गया कि 4000, 4000 रुपये तो का तो वो आपको मतलब दिनेश को चेयर मिला है, लेकिन उस पर कुछ टैक्स भी लग रहा है, तो हमें टैक्स भी दिनेश को पे करना पड़ेगा। तो पहले टैक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टैक्स कितना है, 18%। तो ध्यान रखिए टैक्स हमेशा एसपी पे लगता है, तो 18% ऑफ 4000 क्या आ जाएगा, 18% ऑफ 4000, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, देखो ये आ जाएगा 18% ऑफ 4000, तो ये हो जाएगा आपका 4000। तरीके से निकालेंगे तो देखो टैक्स कितना हो जाएगा हमारा, 18% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18/100, 18/100 इंटू 4000। तो देखो टैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 720 आ जाएगा। इसका मतलब टैक्स आ गया 720। ठीक है, अब देखो दिनेश को कितने रुपए पे करने हैं, तो दिनेश ने जो चेयर खरीदा है, तो उसने क्या किया कि उसको डिस्काउंट होके उसको 4000 का मिला, लेकिन उस पर टैक्स और लगेगा, 720 रुपये का टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट जो दिनेश पे करेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा, देखो कितना है ये है 4000, तो का सेलिंग प्राइस है, प्लस 720 रुपये उसमें टैक्स लग रहा है, तो टोटल प्राइस कितना है 4720। तो इतने रुपए जो है दिनेश यहाँ पे पे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि जीएसटी क्या है कि मतलब मान लीजिए कि 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले हमने हमारे पास जो दो तरह के टैक्स होते थे। ठीक है, एक होता था डायरेक्ट टैक्स और एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड है। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि जो उतने भी टैक्सेस थे, ठीक है, उन सबको क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी टैक्सेस थे उन सबको क्या किया, एक नया नाम दे दिया जीएसटी। ठीक है, तो सिर्फ उन सब की जगह क्या होगा, एक ही टैक्स लगा जाएगा जिसको हम बोलेंगे जीएसटी। तो 1 जुलाई 2017 के बाद जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सब क्या बन गए, जीएसटी बन गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि जीएसटी किस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं, किस तरीके
से हम इवेल्युएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है कि जीएसटी इज ए कंजप्शन। देखो जीएसटी कैसे कंज्यूम होता है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज क्या कर रहा है, मतलब मान लीजिए कोई गुड्स से बाय कर रहा है या फिर कोई गुड्स को सेल कर रहा है, तो वहाँ पे आपका जीएसटी लगेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई भी सर्विस ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है, या तो ट्रांसफर कर रहा है सर्विस, तो सर्विस के ट्रांसफर में, गुड्स के बाय करने में, गुड्स के सेल करने में, तो इन सब में हमारा क्या है कि जीएसटी हम यूज़ करेंगे और वहाँ पे हमारा जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देखो जीएसटी इज टू बी लिव्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल एंड ट्रांसफर, मतलब सेल और ट्रांसफर के हर एक पॉइंट पे हमारा जीएसटी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी हैज रिप्लेस्ड, तो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जीएसटी रिप्लेस्ड ऑल फॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो 1 जुलाई 2017 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको रिमूव कर दिया बाय जीएसटी। तो जीएसटी ने सबको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जीएसटी जो है, जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, मतलब जीएसटी जो है पूरे कंट्री में हमारा ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ रीजन है जो कि जीएसटी, मतलब जीएसटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। कोई भी अगर नई स्कीम हमारे अगर आती है, कोई भी स्कीम हमारे अगर मान लीजिए आ रही है, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो यहीं पे क्या है कि यहाँ पर जीएसटी को लाने का कुछ ना कुछ एक यहाँ पे एक अपने आप में एक रीज़न है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न यहाँ पे दे रखे हैं कि मल्टीपलिसिटी ऑफ टैक्सेस को रिमूव करने के लिए, तो बहुत सारे टैक्सेस हो रहे थे, तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, उन सबको रिमूव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे रीज़न देख रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न में कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जीएसटी इन टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, ठीक है, यहाँ पे ये सब दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस। देखो डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस, तो गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, ये सब आप जानते हैं। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इन सबको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा थियोरटिकली में अच्छे से दे रखा है। अब देखो मोर अबाउट जीएसटी, तो जीएसटी के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है। तो देखो यहाँ पे, अच्छा, जीएसटी स्टार्ट करने से पहले एक ध्यान रखिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो, ठीक है। और जो आपके दोस्त हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर करो। और देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल पे क्या है कि जो क्लास 10th की जो पूरी आईसीएससी बोर्ड की जो मैथ्स है वो कवर की जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से, चाहे वो थियोरटिकल हो चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी। तो देखो जीएसटी में क्या है कि जीएसटी में मान लीजिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो जीएसटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखो जीएसटी दो तरीके से लगता है। तो जीएसटी में क्या है, देखो एक तो होता है आपका एसजीएसटी और एक है आपका सीजीएसटी। अब देखो यहाँ पे एसजीएसटी क्या है और सीजीएसटी क्या है, और एक अलग है आपका आईजीएसटी। तो ध्यान दीजिए, देखो सीजीएसटी क्या है। तो सीजीएसटी क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है, ये सेंट्रल जीएसटी है। और ये एसजीएसटी क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है उसको एसजीएसटी बोलते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है इसको सीजीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी क्या है, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि एसजीएसटी और सीजीएसटी कब लगेगा और आईजीएसटी कब लगेगा। तो ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कोई भी सर्विस, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने कोई भी गुड्स हमने बाय करा, अगर हमने उसको एक स्टेट में बाय करा और उसी स्टेट में हमने उसको सेल कर दिया, ठीक है, तो मतलब विद इन द स्टेट हो गया ये, ठीक है। तो सेम स्टेट की बात हो रही है, तो इसका मतलब अगर सेम स्टेट की बात होगी तो ये आपका केस हो जाएगा इंट्रा का। इंट्रा का मतलब होता है सेम, ठीक है, मतलब सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, उसी स्टेट में से हमने कोई सामान खरीदा और हमने उसी स्टेट में हमने दूसरे शहर में जाके उसको सेल कर दिया, तो इसका मतलब इंट्रा हो गया। तो इस केस में हम एसजीएसटी और सीजीएसटी हम यहाँ पे
यूज़ करेंगे, ठीक है। और आईजीएसटी कब काउंट होगा, तो आईजीएसटी काउंट होगा अगर मान लीजिए यहाँ पे वन स्टेट टू अदर स्टेट की बात हो रही है। क्या हो रहा है, वन स्टेट टू अदर स्टेट अगर यहाँ पे बात है तो आपका कौन सा आएगा, आईजीएसटी आएगा, ठीक है। तो आप आईजीएसटी उस केस में कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब हमें आईजीएसटी फाइंड करना है क्वेश्चन में और कब हमें एसजीएसटी या सीजीएसटी फाइंड करना है। तो वन स्टेट टू अदर स्टेट है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि आईजीएसटी का मतलब होता है कि आईजीएसटी जो है वो इंटर के केस में, इंटर का मतलब हो गया एक स्टेट टू दूसरे स्टेट, मतलब डिफरेंट हो गया, और इंट्रा का मतलब हो गया सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें किसी क्वेश्चन में जीएसटी दे दी हमें 18%, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आप क्या करोगे कि इस केस में एसजीएसटी आप मानेंगे 9%, वो दोनों केस में आधी आधी हो जाएगी, ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगी। और सीजीएसटी क्या होगी उस केस में, सीजीएसटी भी आपकी कितनी हो जाएगी, 9%, ठीक है। तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे केस में, अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में जीएसटी की वैल्यू दे रखी है 18%, तो ध्यान रखिए ये टोटल 18% पूरा एक ही है इसमें, तो आईजीएसटी तो पूरा आईजीएसटी का ही वो 80% होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इंट्रा और इंटर का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखो जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन देखो यहाँ पे दे रखा है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए नीचे एक एग्जांपल दे रखा है इसी पे आपका बुक का पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 4 पे देखो जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मान लीजिए एक भोपाल का कोई ट्रेडर है, भोपाल का कोई ट्रेडर है, तो ये भोपाल का है, भोपाल कहाँ है, एमपी में, ठीक है। तो यहाँ से ये गुड्स को बाय करता है, ठीक है। ए डीलर इज भोपाल एमपी से एक्स, मान लो ये कोई भी एक्स हमारे पास डीलर है। अब ये क्या कर रहा है कि सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 8000। तो यहाँ पे जो भी हमें कॉस्ट दे रखा है वो 8000 हमें कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। टू वाई, अब ये क्या कर रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वाई को, और वाई कहाँ का है, तो वाई आपका इंदौर एमपी, तो ये भी इंदौर का ही है, ये भी आपका एमपी में ही है इंदौर, ठीक है। तो इंदौर भी कहाँ है, एमपी में, वहाँ पे क्लियरली दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर्विस कैसी हो गई, ये इंट्रा सर्विस हो गई या इंटर सर्विस हो गई, तो इस केस में आपकी कैसी सर्विस हो गई, ये इंट्रा हो गई। इंट्रा का मतलब क्या था, सेम स्टेट। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो जीएसटी, हम हर क्वेश्चन में हमें जीएसटी जरूर देगा वो, तो देखो जीएसटी यहाँ पे 28% है, जीएसटी कितना है हमारे यहाँ पे 28%। तो इसका मतलब यहाँ पे एसजीएसटी कितना यूज़ करेंगे, तो यहाँ हमारा 14% एसजीएसटी हो जाएगा, और हमारा सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी हमारा 14% हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में बोला है कि सीजीएसटी फाइंड करो, तो देखो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में बोला है कि सीजीएसटी निकालो, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, देखो 14%, तो 14/100 इंटू कितना है हमारा 8000 है, तो कॉस्ट हमें 8000 दे रखी है। तो ये आ जाएगा आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 14 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 112, कितना हो जाएगा ये 112, तो 1120, ठीक है, ये आ जाएगा आपका सीजीएसटी। अब देखो दूसरे केस में बोला है कि एसजीएसटी फाइंड करो, एसजीएसटी, तो एसजीएसटी भी 14% है, तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा 1120। अब तीसरे केस में बोला है कि आईजीएसटी निकालो, तो आईजीएसटी तो इस केस में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, नील, नील बोले तो 0, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए इंट्रा का केस इंट्रा का केस था हमारे पास ये, अगर मान लीजिए इंटर का केस आ जाएगा, तो उस केस में हमारा जो टोटल परसेंट जितना भी जीएसटी होगा वो टोटल हमारा आईजीएसटी में चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल नील हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए इज ए डीलर इन भोपाल एमपी, ही सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 8000 टू यूपी, मतलब वो एमपी से यूपी में जा रहा है। तो इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे इंटर हो गया। तो इंटर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो हम सिर्फ आईजीएसटी वहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लो इंट्रा है तो जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अगर हमारा इंटर है मतलब डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब जीएसटी हमारा टोटल आईजीएसटी हमें काउंट करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना ही हमारा यहाँ पे कंसेप्ट तो इतना ही है, ठीक है। अब बाकी के हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, अब देखिए हम न्यूमेरिकल्स एक एक न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे,
पहले हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी फाइंड किया है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो ए डीलर इन ए सिटी बाय सम गुड्स वर्थ 6000 फ्रॉम द सेम सिटी। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखिए, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी बच्चे इस वीडियो को आगे देखेंगे, तो इसमें क्या करना है कि सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं, वो बुक को सामने लेकर जरूर बैठे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है कि ए डीलर इन ए सिटी बाय सम गुड्स वर्थ 6000 फ्रॉम द सेम सिटी। तो देखो सेम सिटी की बात हुई है, तो इसका मतलब हमें तुरंत समझ जाना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन इंट्रा का है या इंटर का है। बस क्वेश्चन यहीं पे डिफरेंस है क्वेश्चन में। जो मेन डिफरेंस है क्वेश्चंस में यही है कि क्वेश्चन कोई क्वेश्चन इंट्रा का है, किसी क्वेश्चन इंटर का है। तो यही हमें बस पहचानना है क्वेश्चंस में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये सेम सिटी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये इंट्रा का केस है। तो आपको क्या करना है कि SGST निकाल लेना है। तो देखो GST वहाँ पे हमें टोटल GST दे रखी है 18%, तो 9 क्या हो जाएगी CGST और 9 हो जाएगी 9% हो जाएगी SGST। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और IGST इसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इंट्रा का केस है ना कि इंटर का, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 हम एग्जाम्पल नंबर 3 है उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। तो ये हमें मतलब बताना है कि कितना अमाउंट होगा, बिल का कितना अमाउंट होगा फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। तो देखो पहले ही बोल रखा है इंट्रा स्टेट है, तो ये बात समझ जाना है कि इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया कि SGST और CGST की हमसे बात करी गई है, ठीक है। तो रेट और हमें GST का रेट भी यहाँ पे गिवन है। GST का रेट कितना है हमारा, यहाँ पे GST का रेट है हमारा 12%, ठीक है, जिसमें से 6% जाएगा IGST CGST में और 6% जाएगा हमारा SGST में, ठीक है। तो पहले देखो हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है SP। पहले हमें टोटल पहले अमाउंट निकाल लेना है कि अमाउंट कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट हमें गिवन नहीं है। जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जांपल नंबर 2 और 1, उसमें हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन था, ठीक है, उसमें हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन था 6000, लेकिन यहाँ पे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस हमें दे रखा है, तो हमें देखो SP का फॉर्मूला हमें पता है। या तो आप ऐसा करो कि मार्क्ड प्राइस में से जो भी डिस्काउंट है उसे घटा दो और आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका SP आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे 30% दे रखा है डिस्काउंट, तो इसका मतलब SP कितना आ गया, तो हमें मार्क्ड प्राइस में से 30% घटा देना है, इसका मतलब 70% लेना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 70/100। तो 70% निकाल लो 250 का, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसका 70% निकालोगे 250 का, तो ये आ जाएगा आपका 175। इसी तरीके से 40% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 60% बचा, तो 60/100 इंटू कितना है 200 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120। इसी तरीके से ऐसे 150 का निकाल लो, कितना परसेंट निकालना है, 32 तो आपको डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 68% निकालना है। कितना निकालना है, 68%, तो ये हो जाएगा आपका 68/100 इंटू 150। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 102। इसी तरीके से 20% है, तो इसका मतलब 20% डिस्काउंट है, तो 80% हमें फाइंड करना है SP। तो 80/100 इंटू 300, तो ये आ जाएगा आपका 240, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो टोटल है, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा जब इन चारों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 637। कितना आ जाएगा ये 637, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मतलब अभी अमाउंट आ गया, मतलब टोटल आया ये, ठीक है। अब हमें पहले क्या देखो, जो हमें बिल, तो बिल में हमारा क्या होता है, तो देखो बिल में क्या होगा, जितना SP प्लस हमने पीछे क्या किया था, GST निकाला था, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि जो भी बिल है आपका तो क्या है, उसमें आपका SP प्लस CGST प्लस SGST, जब जाके आपका टोटल पूरा बिल बनेगा, ठीक है। तो देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले SGST निकालो। क्या, तो SGST कितना आ जाएगा, SGST कितना लोगे, तो ये होगा 6%, तो इसका मतलब 6/100 इंटू 637। तो 6/100 इंटू 637 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38.22। कितना आ जाएगा, 38.22। इसी तरीके से क्या निकालना है, CGST निकालना है। इसी तरीके से क्या निकालना है, CGST, तो CGST कितना आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 6/100
इंटू 637, तो ये भी कितना आ जाएगा 38.22। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल बिल बनेगा, तो टोटल बिल कितना बनेगा, टोटल बिल आ जाएगा आपका SP प्लस CGST प्लस SGST। ठीक है, IGST इस केस में जीरो रहेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंट्रा स्टेट दे रखा है। ठीक है, अगर इंटर होता तो SGST CGST जीरो होता, लेकिन हमारा यहाँ पे अभी IGST जीरो रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो देखो SP कितना है 637 है, प्लस CGST कितना है 38.22, और प्लस ये भी कितना है 38.22। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में सेम आता है। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 713.44, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से आपके आगे भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है कि यहाँ पे देखो ईच आइटम दे रखा है और नंबर ऑफ आइटम दे रखा है। तो जो को देखो यहाँ पे क्या है कि एक आइटम की कॉस्ट आपको पता है, तो जो आप टोटल कॉस्ट करेंगे, मतलब जितने भी आइटम दे रखे, तो नंबर ऑफ आइटम्स की ईच कॉस्ट में मल्टीप्लाई करके तो आपके वो टोटल कॉस्ट निकले, फिर उसके बाद आपको GST उस पर निकालना है। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इनको खुद से करिए, अगर किसी में भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका आपको सॉल्यूशन सेंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज में हमें क्या है कि पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि MRP दे रखा है 12,000 है, और हमें यहाँ पर डिस्काउंट रेट दे रखा है और GST दे रखा है। ठीक है, तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले आप निकालिए डिस्काउंट, निकालो कितना आएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे देखो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट निकाल देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट, तो देखो कितना आएगा डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट कितना आ जाएगा, तो ये होगा हमेशा कितना होता है उस पर होगा हमेशा, ये आएगा हमेशा MRP पे लगेगा, हमें पता है, तो 30/100, 30% है ना, तो इंटू 12,000, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 12×3 = 36, और ये 2 0, तो ये 3600 रुपये डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पूछा है आपसे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो मार्क्ड प्राइस में से MRP में से माइनस कर दो डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 माइनस 3600, तो 12,000 में से 3600 करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 12,000 माइनस 3600, ये हो जाएगा 8400। तो 12,000 माइनस 3600 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8400, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा SP आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है CGST, तो देखो CGST GST हमें 18% है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या था कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, तो विद इन दिल्ली की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये इंट्रा की बात हो रही है, इसकी बात हुई है, ये इंट्रा की बात हुई है, तो इसका मतलब जो हमसे पूछा है CGST, तो CGST कितना आएगा, तो CGST आ जाएगा 9%, 9/100 इंटू जो भी आपका SP आया है, तो 8400, तो ये कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, तो यहाँ हो जाएगा 84 इंटू 9, तो ये आ गया हमारा CGST 756, कितना आ गया 756। इसी तरीके से आपका SGST भी बिल्कुल सेम आ जाएगा 756। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा है आपसे कि IGST, तो IGST क्या होगा, IGST हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे ये इंट्रा की बात हो रही है। ठीक है, अब बिल, तो अमाउंट कितना होगा बिल का, तो ये आपको 8400 जो भी आपका SP है प्लस आपका 756 प्लस 756, तो ये कितना आ जाएगा, तो 756 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1512 और प्लस 8400, तो ये आ जाएगा आपका 9912। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, टोटल बिल कितना आ जाएगा 9912, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 4, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमने पीछे डिस्कस किया है, उसकी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि एमआरपी हमें फाइंड करना है, तो पहले सबसे पहले एमआरपी हम फाइंड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, तो अमाउंट निकालना है हमें, बिल का अमाउंट निकालना है पूरा। और जीएसटी हमें कितना दे रखा है, देखो जीएसटी हमारे पास यहाँ पे है 5%, ठीक है। जीएसटी हमारे पास कितना है यहाँ पे 5% है, फॉलोइंग द इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट की बात करिए तो इसका मतलब फिर से हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी की बात करनी है, ठीक है। तो देखो एमआरपी का मतलब है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम दे रखे हैं और हर एक आइटम की कॉस्ट दे रखी है। तो पहले 18 इंटू 150 करिए, तो 18 इंटू 150, तो ये आ जाएगा आपका 2700। तो कितना आ जाएगा 2700। अच्छा 24 की करेंगे तो ये 576 आ जाएगा। और 30 इंटू 100 करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। और 12 का करेंगे तो ये 1440 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा है डिस्काउंट, तो ध्यान दीजिए, देखो हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं एसपी निकाल लेते हैं यहाँ पे। डिस्काउंटेड वैल्यू बोलो या फिर एसपी बोलो, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है कितना 10%, तो इसका मतलब हमें 90% फाइंड करना है, क्योंकि 10% तो हट जाएगा, वो डिस्काउंट है। तो 90/100 इंटू 2700, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 90 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 2430। कितना आ गया 2430। इसी तरीके से देखो अब यहाँ पे 20% का निकालना है, 20% हटा देना है, निकालना नहीं है 20%। 20% क्या करना है हमें, 20% हमें बिल्कुल अलग कर देना है, तो हमारा 80% बचेगा। तो 80/100 इंटू 5760, तो देखो कितना आ जाएगा ये। तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 576 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 4608। कितना आ जाएगा ये 4608। अब इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है, तो देखो नेक्स्ट कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, नेक्स्ट दे रखा है हमारा यहाँ पे 30%, तो 30% हटा दो तो 70 बचेगा, तो 70/100, तो 70/100, तो कितना इंटू 30,000, तो ये 20 से 20 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका ये बचेगा, देखो ये बचेगा 30 इंटू 70, तो 7 3 21, तो ये 2100 बचेगा। कितना बचेगा 2100। इसी तरीके से ये निकालेंगे 20 है तो 80% आ जाएगा, तो 80/100 इंटू कितना है 1440 है, तो कितना आ जाएगा ये इक्वल टू, तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 144 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 1152। कितना आ जाएगा 1152। अब देखो यहाँ पे टोटल कर लो इसका, तो टोटल कितना आएगा, तो देखो इन सबको जोड़ देते हैं, 1152 प्लस ये हो जाएगा 2100 प्लस 4608 प्लस, और नेक्स्ट है आपका 2430, इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10290। कितना हो जाएगा 10290, ये आ जाएगा 10290। तो ये हमारा टोटल आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें निकालना है जीएसटी निकालते हैं। तो देखो जीएसटी हमें वहाँ पे गिवन है, तो जीएसटी कितना दे रखा है, देखो जीएसटी हमारा 5%, ठीक है। तो इसका मतलब इंट्रा की बात हुई है, किसकी बात हुई है, इंट्रा की बात हुई है, तो इसका मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी निकलेगा। तो एसजीएसटी कितना निकलेगा, देखो एसजीएसटी निकलेगा 2.5%, का मतलब 2.5 इंटू अपॉन 100 इंटू 10290। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10290 मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 257.25। कितना आ जाएगा 257.25, 257.25। इसी तरीके से सीजीएसटी आ जाएगा, सीजीएसटी, तो सीजीएसटी कितना आएगा 2.5/100 इंटू 10290, दोनों ही केस में सेम आता है, ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 257.25। अब देखो हमें बिल, अच्छा आईजीएसटी इस केस में जीरो होगा, ध्यान रखिए, तो बिल बनाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10290 प्लस 257.25 प्लस 257.25, टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो
257 है ये, तो कितना है ये 257.25, ये आ जाएगा आपका +10290, ये टोटल आ जाएगा 1080। आंसर कितना होगा इसका, ये हो जाएगा 1080.4, ये हमारा टोटल बिल बनेगा। क्लियर है यहाँ तक।